क्या है? जैसा कि हमारे यशस्वी परिवहन मंत्री जो हमारे जिनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, उनका कहना है कार्यकर्ता हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारे एक कार्यकर्ता हैं योगेश महेश्वरी, उनके यहाँ एक कैजुअलिटी हो गई थी। उसको जैसे ही हमको पता चला, हम लोग उनके घर जाने वाले। जो प्रमुख उद्देश्य था कार्यकर्ताओं का कहना था कि अगर आप आ ही रहे हैं भाई साहब, तो हमारे साथ एक जो भी कार्यक्रम हमारे जो चल रहे हैं उनकी समीक्षा हो जाए, उनकी बैठक हो जाए। उस बैठक के माध्यम से जो हमारी भारत सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी स्कीमें चलाई जा रही है श्रमिकों के लिए, वो धरातल पे कैसे पहुंचे, उसके लिए हमारे कार्यकर्ता लगे हुए निरंतर कैंप कर रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। राज्य सरकार और भारत सरकार की स्कीम उन तक पहुंचाई जा रही है, इसके लिए वो काम करें। उसकी समीक्षा हमें अपने कार्यकर्ताओं के साथ करनी है और गति देने के लिए उस पर हमें चर्चा करनी है। ये भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ जो बना है आपका, ये कर्मचारियों के उत्थान के लिए किस तरह से काम कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हमें जागरूकता की ज़रूरत है कि भारत सरकार और राज्य सरकार श्रमिकों के लिए क्या सोचती है। इसके लिए भी हमें अभियान हम चला रहे हैं, जागरूकता अभियान चला रहे हैं। दूसरा जो मुख्य उद्देश्य जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आई, लोगों को हल्ला गुल्ला या समझने में आया कि इस कोरोना काल में जो प्रवासी मजदूर थे, जो अन्य प्रांतों में किसी वजह से फंसे हुए थे, आए हैं हमारे प्रांतों में, तो उनके पास रोजगार, इसके लिए हमारे राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ स्कीम बना के एक आपसी समन्वय बना और उनके लिए एक वेबसाइट बनी। उनकी स्किल लेवल डेटा उस पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जैसे कि आप किसी भी अन्य प्रांत में नौकरी करने के लिए हमारा श्रमिक गया हुआ था, तो किस लेवल की स्किल का काम कर रहा था, वो प्लम्बर था, बढ़ई था या ठेला लगाता था, जैसे भी जितने जो भी उसके श्रमिक के प्रकार हैं, वो पूरा 157 जितनी भी स्किल हैं वो उस पर दिखाई दे रही है। वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। लेकिन जो हमारा श्रमिक है वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है, किसी कारण बस वो फोटो नहीं अपलोड कर पा रहा है, एरर आ जा रहा है। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता IT सेल बनाया है और हमारे जो श्रमिक संघ कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह गाँव में, कस्बों में, मोहल्लों में कैंप लगाकर उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया था, इस कोरोना काल में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक श्रमिकों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये भेजने का काम किया, जब उनके पास कोई रोजगार नहीं था। ऐसे दिहाड़ी मजदूरों के लिए उन्होंने काम किया। नेताजी, कई बार देखा गया, बहुत लंबे समय से देखा जा रहा है, जनता में बहुत तराई मची हुई है रोजगार को लेके। क्या वजह है सरकार, राज्य सरकार और प्रदेश सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकाल रही है किसी भी चीज़ में, चाहे रेलवे हुआ, चाहे बैंक हुआ, चाहे वो आपके पुलिस का हुआ, किसी भी विभाग में वैकेंसी क्यों नहीं आ रही? क्या वजह है इसकी? बिना वैकेंसी के काम चल रहा है। प्रतिवर्ष जो रिटायर होने वाले लोग हैं वो रिटायर हो रहे हैं। वैकेंसियां अगर नहीं निकलेंगी तो काम हम किससे कराएंगे? वैकेंसी आ रही है, लेकिन एक अजीब मतलब एक कह लीजिए कि तरीके से काम कराने का सिस्टम चेंज हुआ है कि उनको काम करना है, जो काम नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा सा इधर उधर उनको दिक्कतें आती हैं, छोटी मोटी दिक्कतें, किसी को ट्रांसफ़र को लेकर पोस्टिंग, तो वो उनको समझा बुझा के उनको काम पे लाया जा रहा है। मतलब अन्य सरकारों की तरह जितने धरना प्रदर्शन बवाल श्रमिकों के हो रहे थे, वो हमारी सरकार में नहीं, वो सरकार को सपोर्ट भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। रही बात आपने रोजगार की बात की, मैंने सबसे पहले विषय में यही कह दिया है कि हमारी सरकार राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, आपसी समन्वय बनाकर जो उनकी स्किल लेवल है उसका रजिस्ट्रेशन कर लिया और उनको रोजगार देने का काम कर रहा है। जैसे कोई भी टेंडर अगर किसी को मिल रहा है, कोई भी मैन पावर कंपनी को काम मिल रहा है या किसी भी जो है आउटसोर्सिंग कंपनी को काम मिल रहा है, तो सबसे पहले हमारे द्वारा रजिस्ट्रेशन किए गए, आयोग के द्वारा रजिस्ट्रेशन किए गए श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, ऐसा सरकार के प्राविधान में बना दिया गया। जनता का ये मानना है कि ये सरकारों की सिर्फ जुमलेबाजी है। क्या 2022 स्टेट में, यूपी में क्या वैकेंसी आ रही है या केंद्र में नौकरी निकल रही है? जनता की जुमलेबाजी जनता का कहना नहीं है, ये विपक्ष का कहना है, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जो अच्छे कानूनों का विरोध करते हैं। लेकिन धरातल पे भी कहाँ दिख रहा है कि वैकेंसी निकल रही है? हम आपको डेटा दे दें कि कितने श्रमिकों के खाते में पैसा गया, कितने श्रमिकों नहीं, लेकिन उनके पास बिल्कुल रोजगार मिल रहा है, बिल्कुल रोजगार मिल रहा है। अस्पताल में जितने भी श्रमिक रखे गए हैं वो श्रमिक आयोग के रजिस्ट्रेशन के द्वारा, रेलवे में जितने भी कोच अटेंडेंट से लेकर सफाई कर्मचारी रखे गए हैं वो श्रमिक आयोग के रजिस्ट्रेशन के द्वारा, अस्पताल श्रमिक आयोग के रजिस्ट्रेशन द्वारा, चीनी मिलों में रखे गए हैं। ये जितने भी हमारे आवास विकास परिषद के जितने भी जैसे यहाँ पे बरेली विकास प्राधिकरण होगा तो उसमें जितनी भी बिल्डिंगें बन रही हैं उनके प्लम्बर का भी काम हमारे श्रमिक को मिलेगा।
उसमें बढ़ई का काम हमारे श्रमिक को मिलेगा, थवई का काम हमारे द्वारा रजिस्ट्रेशन किए गए श्रमिक को मिलेगा। इसीलिए तो स्किल लेवल डेटा सरकार कलेक्ट कर रही है कि हमारे प्रदेश में किन जिलों में श्रमिकों की संख्या कितनी।